हाय एवरीवन, वेलकम टू पैथोलॉजी। आज हम जानेंगे पावर फैक्टर। पहले तो हम जान लेते हैं कि फैक्टर पावर तो बाद में हम बताएंगे आपको कि जो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक में यूज़ होती है। पहले हम जानते हैं पावर, जिसका जो रोल है क्या है फैक्टर का। फैक्टर इट मीन्स होता क्या है। फैक्टर जो होती है आपकी हो गई, फैक्टर के मैथ के नज़रिए से देखते हैं तो ये हो गया कि बाई का साइन हो गया आपका, या फिर डिवाइड का साइन हो गया, या फिर एक डिवाइड का साइन ये हो गया, या फिर रेशियो का साइन हो गया। ये तो मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं जो कि फैक्टर को, इस मीन्स को फैक्टर कहा जाता है, जो कि दरमियान दो रिलेशन के बीच में जो दरमियान जो रिलेशन बनती है उनको हम फैक्टर कहते हैं। लाइक एग्जांपल आपको हम देखते हैं, रिलेशन मानते हैं आपका 10/5 ले लिया, या फिर इस तरीके से मैं लिखता हूँ 10/2, या फिर मैं 10:2 के हिसाब से अगर लिखता हूँ तो ये सब क्या है, इन दोनों का रिलेशन, मतलब कि रिलेशन में जो इन दोनों का रिलेशन जो लिया जा रहा है उसको हम फैक्टर। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि जो छोटे से अगर बड़े पे रिलेशन बन रही है तो वो छोटा हो गया, अगर बड़े से छोटे पे जा रही है तो वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, उनकी क्या हो गई, रिलेशन बड़ी हो गई। तो इस हिसाब से अगर इसको कहते हैं शायरी के अंदाज से कहा जाए, जब तक हम बिके न थे तो हमें पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। तो ये कहा है, ठीक। तो अगर चलिए आते हैं फिर इसके बाद जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होती हैं। अब मैं आता हूँ इलेक्ट्रिक पावर में, जो कि पावर मैंने आपको जो कहा था, ठीक। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कितने हैं, केवीए 3 टाइप के होते हैं। केवीए जो अपरियंट पावर होता है, जो सप्लाई आप जो देते हैं, जैसे लाइक एसी आपने दे दिया, या फिर सेलिंग फैन हो गया, या फिर कूलर जो भी हो गए, ठीक। ये हो गया आपके सप्लाई पावर। और जो कंज्यूम जैसे कि आपने एसी लगाया, ठीक है, एसी लगाने के बाद जो आप कंज्यूम जो कर रहा है वो क्या कंज्यूम कर रहा है, उसकी पावर कंज्यूम कर रहा है, जो कि हम किलोवाट से इसको यूज़ करते हैं, जो कि 1000 वाट होते हैं आपके। आयरन हो गए और जो 800 होते हैं आपके सीलिंग फैन हो गए, ये सब क्या है, किलोवाट जो कंज्यूम कर रहा है। और जो ये पावर लॉस KVAR जो कहते हैं, रिएक्टिव पावर जिसे कहते हैं हमें, रिएक्टिव पावर इट्स मीन्स जो कि आपका लॉस होती है, जो को मालूम नहीं चलता, जैसे कि लाइट के थ्रू, किसके थ्रू हो जाती है, वो दरमियान किसके जरिए निकल जाती है, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स फ्लक्स के, स्टैटिक्स फ्लक्स के थ्रू, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू, ठीक। ये हो गए जो कंज्यूम होता है। जैसे आपको मैं एक्सपेरिमेंट देख के दिखाता हूँ, जो कि ये आप पैकेट देख रहे हो। पैकेट को अगर हम पहले, ये देखो पैकेट है, ठीक है, पैक है, तो इसके अंदर जब हम जैसे हम फाड़ेंगे तो क्या होगा, ये फट गई, ठीक। फटने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो नमकीन है वो क्या आपका है, एक्टिव पावर, और जो इसके अंदर भरी हुई थी वो क्या थी, आपकी एप्रियंट पावर थी, जो फुल पैक थी। और एक जो KVR है, वो जो KVR होती, जो पावर लॉस हो गया, जो उसमें गैस भरी थी वो लॉस हो गए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने ये जाना कि जैसे कि कोई भी वो होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक आप ले लो, कोल्ड ड्रिंक गिलास में डालोगे तो क्या झाग बनती है, झाग बनेगी तो KVR, मतलब कि वो KVR बन जाती है। जैसे झाग बनती है ना तो वो KVR हो गई। और इसकी जो क्वांटिटी होती है कितनी, थोड़ी सी रहती है। इस गिलास में क्वांटिटी कितनी रहती है, थोड़ी सी रहती है, इतनी रहती है ना। तो वो क्या हो गई, आपकी एक्टिव पावर हो गई, इतना आप यूज़ कर सकते हो। ये जो थी ये क्या हो गई, लॉस हो गई, जो कि इसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फ्लक्स के थ्रू, या फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स के थ्रू, जो थ्रू इसके चली गई। और ये जो आपकी पूरी जो थी, ये थी आपकी अपरियंट पावर KVA। आगे हम देखते हैं इसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हिसाब से देखा जाए, ये हम पावर ट्रायंगल लेते हैं जो कि राइट एंगल होती है, और यहाँ पे जो आपकी जो बेस है ये क्या होती है, रियल पावर होती है, और ये जो हाइपोटेनियस है आपकी अपरियंट पावर हो गई, जिसे हम डिनोट करते हैं KVA से। और जो आपकी रिएक्टिव पावर जो हो गई, ये तुम्हारी आपकी हो गई परपेंडिकुलर। तो अगर हम देखते हैं, और ये जो इन दोनों के बीच में क्या होती है, थीटा हो गया फाई। तो जैसे कि मान के चलो आपकी जो इसको तो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो हमारी जो झाग होती है, जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, तो इसकी कोई यूज़ नहीं है, तो आप इसको इरेज कर दो, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसे इरेज कर दो। और अब इसमें ये देखो, गौर करने वाली चीज़ है कि जो बेस है रियल पावर और एप्रियंट पावर, इन दोनों के बीच में जो बन रही है दरमियान उनकी जो क्या थीटा है, तो ये क्या होगा, इसको आप PF भी बोल सकते हो, या फिर cos फाई भी बोल सकते हो। तो cos थीटा की फार्मूला होती है आपकी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होती है। तो cos थीटा का क्या है आपका, ये हाइपोटेनियस क्या है आपका, हाइपोटेनियस आपका एप्रियंट पावर है, इट्स मीन्स KVA। और जो आपका बेस है क्या है, KW, ठीक। ये क्या हो गया, आपके पावर फैक्टर कहला गई। अब आप इसे कह सकते हो कि एपेरियंट पावर अपॉन रियल पावर, ठीक। ये आपके कोई फार्मूला निकल गया, जो आप लोग किताबों में पढ़े थे, ये सब जो फार्मूले होते हैं, एपेरियंट पावर अपॉन रियल पावर। तो ये क्या है, आपका पावर फैक्टर हो गया। इसको हम कहते हैं PF डिनोट कर सकते हैं, या फिर cos थीटा से भी आप डिनोट कर सकते हैं।
तो आप तो समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर कहने का मतलब क्या है। तो आप अब ये आप देख लो कि यूनिटी जो होती है आपकी, यूनिटी जो सबसे बेस्ट होती है, यूनिटी पावर जो होती है 1 की होती है। हम आप ये जो कोई स्केल बनाया हमने है इनकी, क्योंकि पावर फैक्टर की कोई एसआई यूनिट नहीं होती है, नो एसआई यूनिट, इनकी यूनिट नहीं होती, बट हाँ इनकी रेंज होती है। हम इसको बता रहे हैं रेंज, जैसे कि आपका ये जीरो से स्टार्ट होती है 1 तक जाती है, ठीक। यहाँ पे आपका जो होता है ये होता है लैगिंग, और इधर आपका जो होता है लीडिंग। इट मीन्स 1 के अगर ऊपर जा रही है तो क्या होगी, लैग करेगी, मतलब लैगिंग करेगी। अगर 1 के नीचे जा रही है तो क्या होगा, लीडिंग करेगी, मतलब घटेगी। तो ऐसा नहीं है कि 1 के नीचे जाएगी तो आपका आ जाएगा 0.1 या फिर ऐसा 0.9 आएगा, फिर 0.8 करके आएगा, 0 पे आएगा, ठीक। अगर ये 1 से ऊपर अगर ये लेगिंग पे जाती है तो क्या होगा, 0, ऐसा नहीं है कि 2 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 0.9 0.8 यहाँ से स्टार्ट होगा। जो कि बेस्ट होती है यूनिटी जो होती है 1 होती है। आप पावर फैक्टर का ऐसा चीज़ है जिसका रोल जो होती है, पावर फैक्टर में इतना अच्छा आपका कंज्यूम करता है, जो कि आपकी पावर जो अमाउंट्स आती हैं, खासकर आप देख लो इंडस्ट्रियल एरिया में, डोमेस्टिक या खासकर अपने घरों में देख लो कि जो आपकी बिल आती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसे आप लगाने से अगर अच्छी रेंज पावर फैक्टर दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बिल है बहुत कम आएगा। और अगर ज़्यादा अगर लैगिंग कर रही है या फिर लीडिंग कर रही है तो आपका बिजली का क्या होगा कि कम नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि करंट ज़्यादा उसको यूज़ करने को मिल रहा है, करंट ज़्यादा इसको यूज़ करना कर तो रहा है, काम तो करेगा, लेकिन इसको क्या करेगा, यूज़ करेगा ज़्यादा। खासकर मोटर की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मोटर में क्या होता है कि जैसे कि 10 HP का आपने लगा लिया, ठीक, 10 HP का आपने लगाया तो क्या हो रहा है कि आपकी जो सप्लाई है वो मिल रही है अच्छी खासी, पर उसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर मान के चलो 0.3 है या 0.4 है या फिर 0.5 है या फिर 0.6 है, तो उसकी क्या होगी, पावर फैक्टर जो आपकी कम है, तो क्या जाहिर सी बात है जिस सोर्स में आप लगाए हो और आपका जो मोटर कनेक्शन है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो उसमें क्या होगा कि डिस्टेंस के बीच में जो गैपिंग ज़्यादा जो पड़ रही है, तो उनकी करंट जो होगी वो वायर में ज़्यादा हीट के वजह से क्या होगा, गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा करंट चाहिए होगी, ज़्यादा एफिशिएंसी उसको चाहिए होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट जाएगा, ठीक है, लेकिन वो हीट होगा। उसकी वजह से आपको क्या होगा कि स्क्वायर मीटर लगाना पड़ेगा ज़्यादा उसका, क्योंकि उसका ज़्यादा रेंज चाहिए भाई, इसको ज़्यादा चौड़ाई चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो करंट ज़्यादा लेगा ना वो, तो क्योंकि पावर फैक्टर का तो लो है। अगर यदि पावर फैक्टर आपका ज़्यादा अच्छा है या 0.9 है या फिर 0.8 है या फिर 0.7 भी आप ले लो, अगर ऐसे रेंज में दे रही है तो आप समझ लो कि मोटर जो आपकी है बहुत अच्छी है और कोई भी करंट नहीं है आपका ज़्यादा ले रहा है और रेजिस्टेंस भी खासकर ठीक ही है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि जितना आप घटेगी, जैसे कि लीडिंग हो गई या फिर लेगिंग हो गई, अगर आपके जो मोटर में जो सप्लाई है लीडिंग है या फिर लेगिंग में हो रही है पावर फैक्टर, तो उससे क्या होगा कि आपके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे, आपके जो बिल भी ज़्यादा बन जाएंगे, है ना। तो ये होती है यूनिटी जो फर्स्ट बेस्ट होती है 1 पावर फैक्टर के हिसाब से। आप पावर फैक्टर बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बिल को इजाफा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है ना। तो पावर फैक्टर को हम देखेंगे, पावर फैक्टर से हमको डायरेक्टली मालूम चलता है कि मोटर में क्या कमी है। ये हम बता रहा हूं अभी आपको, मोटर की जो फैक्टर ना आपके बुक में जो पूछा है कि पावर फैक्टर और इम्प्रूवमेंट पावर फैक्टर इन मोटर और इसके इफेक्ट, तो इन सारे मैंने चीज़ें आपको मैंने इसमें ही बता दिया कि कैसे कैसे क्या होते हैं। जैसे कि आपका जो जैसे कि आप मान लो कि आपके 10 HP या फिर 8 HP का आप लगा रहे हो, मोटर को सप्लाई दे रहे हो, लेकिन आपकी जो पावर फैक्टर है क्या है, 0.4 है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो आपकी जो रनिंग कंडीशन होगी कि ठीक होगी, बेहतर मानी जाएगी, लेकिन चल रही है, बेहतर नहीं मानी जाएगी, चल रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई जब आपका सोर्स भी दूर है, हर चीज़ दूर है और इसका स्क्वायर मीटर भी कम है, तो पावर फैक्टर ही डिपेंड करता है। स्क्वायर मीटर की जो होती है वायरें होती हैं उसको डिपेंड करता है। पावर फैक्टर ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मोटर है कितनी, क्या लॉस दे रहा है, क्या इजाफा कर रहा है, सब चीज़ें आपको क्या किस पे, पावर फैक्टर पे ही जितना डिपेंड रहती है। पावर फैक्टर अगर बेस्ट है 0.8 है या फिर 0.7 है, खासकर 1 तो ज़्यादा रहता नहीं है किसी इंडस्ट्री में या कहीं भी, ज़्यादा इसके 1 पे कोई फोकस नहीं है, लेकिन ज़्यादा 0.8 0.9 या 0.7 होती है, जो कि हिसाब से आपकी जो अच्छी इफिशिएंसी दे सकती है और आगे तक चल सकती है और कोई भी एनर्जी आपकी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगी और अच्छी खासी चलेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ये होती है आपकी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे फार्मूला आया, कैसे क्या किया है, ठीक। और ये की बात ये जो आपकी जो रेंज बनाया था हमने यूनिटी पावर की, इसका जो पावर फैक्टर है कैसे कहाँ पे क्या होता है, ये मैंने हो गया। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आप इसी में सब समझ गए हो, ठीक है। इसमें आपकी जो है पावर फैक्टर और इन मोटर की जो इफेक्टिव है, जो भी चीज़ें हैं, एडवांटेज, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दिया, सब इसी में कवर हो गए हैं आपके।